क्वांटम कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने पिछली कक्षा में कार्बोनेट आयन और सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में चर्चा की थी। तो मैं आज जितने शेष आयन बचे हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा और उनके रासायनिक सूत्र बनाऊंगा। फिर आप उसके बाद में अपने को जितने भी 10th क्लास में फॉर्मूले हैं, जितने मोस्ट है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं जितने भी आयन थे उसके लिए अपने को सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए और सक्रियता श्रेणी में यहाँ पे लिखता हूँ, लिखने के पश्चात अपने सूत्र बनाएंगे। तो पहले अपन सक्रियता श्रेणी लिखते हैं। ना का मग्गा आला सीने फेंका प्रबत्सर है हुए की हाइट आज ऊंची करेंगे। अब मैं इन तत्वों के नाइट्रेट आयन की बात करूंगा। तो अपने को पहले नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन का जो आयन है उसका फॉर्मूला होता है NO3। अब NO3 पे अपने को आयन निकालना है। तो आयन निकालने के लिए मैंने एक बात बताई थी, इस आयन को देखने से अपने को एक बात पता चलती है कि इस आयन में ऑक्सीजन है और अब उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन पे आयन 2- होता है। तो अपन ने इस ऑक्सीजन पे पहले आयन रखेंगे और यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ पे अपन धनावेश करते हैं। तो ऑक्सीजन पे अपन जैसे ही ऑक्सीजन आयन रखेंगे तो ऑक्सीजन आयन रखने से आपने को पता है एक ऑक्सीजन पे आयन -2 होता है या 2- होता है। तो जैसे अपन रखेंगे एक ऑक्सीजन पे 2- होता है, 3 पे -। अब अपने को पता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसके परमाणु क्रमांक 7 होते हैं और 7-10 से कम होते हैं। 7-10 से कम होते हैं और जब भी 10 से कम हो, परमाणु क्रमांक 10 से कम हो, तो उसमें से अपने को 2 घटाने हैं और जैसे अपन 2 घटाएंगे तो बचेंगे 5। अब जब इसके 5 बचे, इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। लेकिन अपने को समझने के लिए क्या करना है कि ये जो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है उसका भी त्याग देना और उनको भी त्याग देना। और जैसे भी अपन त्यागेंगे और त्यागने पश्चात देखेंगे कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ये बना लिया प्लस। अब ये प्लस बना लिया, यहाँ पे कौन सी संयोजकता रखे? मैंने बताया कि अगर यहाँ पे माइनस आयन है तो ये अपने को धनायन रखना है। अब जैसे अपन धनायन रखेंगे, जैसे नाइट्रोजन का 5 रखे और इसको नाइट्रोजन इसके -6 प्लस के 5 और -6, प्लस के 5 और -6 दोनों का जब अपन एडिशन करेंगे तो जो NO3 है उस पे आयन आएगा 1-। अब NO3 पे 1- आयन आया तो इसका नाम होता है नाइट्रेट। अब अपने को जितने भी नाइट्रेट आयन से बने सूत्र उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला अपन पढ़ेंगे पोटेशियम। तो अपन पढ़ेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो K होता है और नाइट्रेट का प्रतीक NO3 होता है। अब पोटेशियम पर आयन +1 होता है और NO3 पे -1 होता है। और मैंने बताया जब भी अपन रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो अपने को जैसे आयन लिखते हैं उनको आयन को देखना है। अगर किसी के पार्ट से या टेबल से करते हैं तो उसको काटना है। अब इसको देखने से अपने को पता चलता है कि ये किसी की टेबल से नहीं करता है और मतलब 1 की टेबल से करता है और 1 की टेबल से अपने को काटना नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा KNO3, जिसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। फिर उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। आगे चलने से फिर आता है सोडियम का नंबर। जब सोडियम का नंबर आता है तो इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। जब सोडियम नाइट्रेट को देखते हैं तो सोडियम का प्रतीक होता है Na और नाइट्रेट आयन का जो होता है सूत्र होता है NO3। अब जैसे अपन नाइट्रेट आयन को देखते हैं
तो अपने को पता है सोडियम आयन पे +1 आता है और नाइट्रेट आयन पे -1 आता है, और दोनों को अपने को क्या करना है, पहले देखना है इसकी संयोजकता किसी की टेबल से करता है, अगर करता है तो काट देना, नहीं करता है तो नहीं काटना है। फिर क्या करना है, ये जो +1 ये -1 इन दोनों को इसके जो आंकिक मान है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा NaNO3, जिसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। अपने को अब कैल्शियम के साथ करवाना है, कैल्शियम नाइट्रेट बनाना है, तो अपन क्या करते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट बनाते हैं। कैल्शियम का जो प्रतीक होता है वो Ca होता है, जो NO3 आयन है उस पे NO3, इस पे होता है 2+ और इस पे होता है 1-। और जैसे ही यह योगी जब अपन रासायनिक सूत्र बनाएंगे और इसको देखते हैं तो किसी की टेबल से नहीं कट रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जो 1 है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो 2 है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब फॉर्मूला बनेगा तो ये CaNO3 का होल ट्वाइस बनेगा, जिसको बोलते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। जैसे अब आगे चलते हैं, अब आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो Mg होता है और नाइट्रेट का होता है NO3। अब जब मैग्नीशियम पर आयन देखते हैं तो मैग्नीशियम पर आयन 2+ होता है और NO3 पर 1- आयन होता है, और जैसे आपको देखने से पता चल रहा है कि ये किसी की टेबल से नहीं कट रहा है, तो अपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसका अंकीय मान 1 यहाँ रखना है और 2 यहाँ रखना है, और जैसे आप इसको करते हो तो इसको होता है MgNO3 का होल ट्वाइस। अब आगे चलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा Al। अगर अपन एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला देखते हैं तो AlNO3 का होल ट्वाइस। अगर अपन जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला देखते हैं तो ZnNO3 का होल ट्वाइस। अगर फेरस नाइट्रेट का देखते हैं तो FeNO3 का होल ट्वाइस। अब देखते हैं अपन लेड का, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। लेड नाइट्रेट का अपने पता है कि जो लेड होता है उसका जो लेटिन नाम प्लम्बन होता है, इसको सीसा भी कहा जाता है। यह हो गया Pb। Pb लेड का प्रतीक है और NO3 नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3। अब ये जो Pb है, लेड है, इसकी जो इस पे आयन होता है वो 2+ होता है, जो NO3 होता है उसमें 1- होता है, और अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा PbNO3 का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो अपने एक रिएक्शन में काम में आएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट। आगे चलते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया कराऊं HNO3 की, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन नाइट्रेट। अब जब हाइड्रोजन की कराएंगे तो इसकी होती है +1, इसकी होती है NO3 पे 2-, और अपने को खुद को पता है, इसको देखने से इसका अंकीय मान रखेंगे 1 का 1 तो बनेगा HNO3, जिसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। यह एक प्रबल अम्ल होता है। इसको सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। इसका उपयोग अम्लराज, एक्वारेजिया
या इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है। इसका उपयोग HNO3 का अम्लराज बनाने में भी किया जाता है, एक और एज और रॉयल वाटर। अब HNO3 के बाद में अपन पढ़ेंगे कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का देखते हैं तो कॉपर की अपने को पता है संयोजकता, संयोजकता +2 होती है, तो अपने को +1 +1 2 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +1 अब अपन नाइट्रिक अम्ल के बाद में नाइट्रेट आयन के बाद में अपने को अब पढ़ेंगे अपन कॉपर नाइट्रेट। अपने को पता है कॉपर की जो संयोजकता होती है वो 2+ होती है, NO3 की होती है -1। अब जैसे अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं कॉपर नाइट्रेट। अब अपन मरकरी, मरकरी बाद में पढ़ेंगे अपन सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। अब अपने पता है कि जो सिल्वर होता है उसका जो प्रतीक होता है वो Ag होता है, और NO3 नाइट्रेट है उसका जो प्रतीक होता है वो NO3 होता है। अब जब Ag है, Ag पे जो Ag की जो संयोजकता देखते हैं वो 1 होती है, और इसमें जो आयन होता है वो 1+ होता है, और NO3 पे 1- होता है। अब इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कहने का मतलब है इसका जो आंकिक मान है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा AgNO3, जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब नाइट्रेट आयन के जितने भी सक्रियता श्रेणी की सहायता से जितने भी रासायनिक सूत्र बनाए जाने थे वो मैंने सब भी यहाँ पे बना दिए। अब मेरे को PO4 आयन के सूत्र बनाने हैं। PO4 जिसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। अब जब इस फॉस्फेट आयन पे जब अपन आयन निकालते हैं तो अपने को पता है कि जो तो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है उस पे आयन 2- होता है, तो जो 4 ऑक्सीजन है उसपे 8- हो जाएंगे। अब जब फास्फोरस है, फास्फोरस के जो परमाणु क्रमांक होता है वो 15 होता है, और मैंने बताया है कि जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक अगर 10 से ज्यादा हो, अगर 10 से ज्यादा हो तो उसमें से अपने को 10 घटाना है। जैसे अपन 10 घटाए तो यह अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है, तो ये क्या करता है अपना 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। लेकिन अपने को समझने के लिए अपने को क्या करना है कि इसके जितने भी बाह्यतम कोश है उसको त्यागना है। एक्चुअल में ये त्याग नहीं सकते, लेकिन अपने को इस आयन के PO4 आयन है, फॉस्फेट आयन है, उस पर आयन निकालना है, तो अपने को क्या करना है इस पे माइनस लगाना है, सॉरी प्लस लगाना है, और ये क्या करता है जो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग देता है। अब अपने को ये डिसाइड करना है कि इसकी प्लस लेनी है या माइनस लेनी है। यहाँ पे माइनस है तो अपन क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और जैसे अपन इसको दोनों को एडिशन करेंगे तो जो PO4 होता है, जो PO4 होता है उसमें 3- आयन आता है। अब इस जो फॉस्फेट आयन है इसका उपयोग अपन क्या करेंगे कि अपने जो एक ही तत्व है इसमें जिसका इसका उपयोग किया जाएगा, और वो जो तत्व है वो कैल्शियम होता है। अब अपन पूरे जो जितने भी सक्रियता श्रेणी के जितने भी सूत्र है मतलब धातुएं हैं उसकी अभिक्रिया फॉस्फेट के साथ नहीं कराएंगे, अपन एकमात्र कैल्शियम के साथ कराएंगे। क्यों? क्योंकि अपने का जो दांत के ऊपर जो इनेमल होता है वो उसका फॉर्मूला होता है, इनेमल का फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। तो अपन एक ही तत्व निकालेंगे और बाकी पे नहीं निकालेंगे। अब अपन निकालते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम का प्रतीक C होता है, और जो PO4 है, PO4 आयन जिसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन, अपने को पता है इसमें 3- होता है, इसमें 2+ होता है। अब इन दोनों का
अपन क्या करेंगे, रासायनिक सूत्र बनाएंगे। अपन इनका रासायनिक सूत्र बनाएंगे, और जैसे अपन इसका रासायनिक सूत्र बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, किसी की टेबल से करते नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों के जो आंकिक मान से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बनेगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं इनेमल। अगर अपने को पूछे कि जो इनेमल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। यह अपना, यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह दांतों पे एक लवक के रूप में पाया जाता है, जिसको दंत पलवक बोलते हैं। यह दांत के ऊपर एक परत रहती है। अब जब इनेमल है अपने शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, वैसे प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, लेकिन यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है, जिसका फॉर्मूला Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है। आपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, क्यों, इसका जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला था Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अब अपन फॉस्फेट आयन के बाद में अपन निकालेंगे जितने भी मैंने, वो एक हेलोजन ग्रुप है उसके आयन के सूत्र निकालेंगे अपन। हेलोजन वर्ग का जो आयन होते हैं, हेलोजन वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं उन सभी तत्वों की संयोजकता -1, उन सभी तत्वों पे जो आयन होता है वो 1 माइनस होता है। तो अपन क्या करते हैं कि हेलोजन वर्ग लिखते हैं, तो उसको लिखने के लिए मैंने बताया कि फिर, कल, बार, आई, आंटी, तो इसको बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे फ्लोराइड। क्यों, ये इसको बोलेंगे क्लोराइड, इसको बोलेंगे ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे आयोडाइड, आयोडाइड। अब अपन जितने भी तत्व हैं जो हेलोजन वर्ग वाले हैं उनकी जो इनसे बने सूत्र बनाएंगे इन सक्रियता श्रेणी से। तो अपने को पता है कि जो फ्लोराइड है, उस पे आयन होता है 1 माइनस, सभी पे क्या होता है 1 माइनस होता है। तो अपन क्या करेंगे, पहले फ्लोराइड का लेंगे, तो अपन पहले बनाएंगे कैल्शियम फ्लोराइड, सॉरी पोटेशियम फ्लोराइड। अब जब पोटेशियम फ्लोराइड बनाएंगे, तो जब पोटेशियम फ्लोराइड बनाते हैं, पोटेशियम फ्लोराइड, तो अपने को पता है कि के है, उसपे जो पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो के होता है, उसपे आयन 1+ होता है, और फ्लोराइड पे F- होता है 1। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंशिक मान को, तो बनेगा KF, तो अपन उन्हीं हेलोजनों की बात करेंगे जो अपने 10th क्लास में काम में आते हैं। जैसे अपने को पता है फ्लोराइड है, फ्लोराइड का उपयोग अपन ना करके अपन करेंगे क्लोराइड का उपयोग। अब जब क्लोराइड से युक्त जितने भी तत्व है उसके अपन यूज करेंगे, तो अपन क्या करते हैं, फ्लोराइड की जगह, एक्चुअल में इसका भी सेम वही है जैसे क्लोराइड का होगा, लेकिन अपने को क्या करना है, क्लोराइड का लेना है। जैसे अपन क्लोराइड का लेंगे तो पहला जो फॉर्मूला होगा वो होगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला है पोटेशियम प्रति के, Cl का Cl, सॉरी क्लोराइड का Cl, इस पे 1+, इस पे 1-। अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा KCl। ऐसे ही अगर अपन सोडियम के विक्रिया कराएंगे पोटेशियम के साथ, सॉरी क्लोरीन के साथ, तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। तो यह है सोडियम क्लोराइड। अब जब सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो सोडियम का प्रतीक होता है Na। क्यों, इसका जो लैटिन नाम है वो नेट्रियम है। क्लोराइड का प्रतीक होता है Cl, इसमें होता है 1+, इसके ऊपर 1-। इसको जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा NaCl।
अब ये NaCl है, इसका जो फॉर्मूला है ये होता है नमक का फॉर्मूला, नमक का सूत्र। अब ये जो NaCl नमक का सूत्र होता है, इसको नमक का सूत्र और एक इसको बोलते हैं, यह आयनिक यौगिक भी है, यह आयनिक यौगिक भी है, इसको आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। अब इसका उपयोग क्लोर क्षार अभिक्रिया में भी किया जाता है, इसका उपयोग विद्युत अपवर्तनीय अभिक्रिया में भी किया जाता है। जब इसकी जलीय अवस्था में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह Na+ और Cl- में टूटता है। अब आगे बात करते हैं अपन कैल्शियम क्लोराइड की। जैसे अपन कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे, जैसे सूत्र लिखेंगे तो यह बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca और क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl। इसमें जो आयन होता है वो 2+ होता है, इसमें 1- होता है। और जैसे अपन इसको जो आंशिक मान रखेंगे, इसको क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के पश्चात अपने का सूत्र बनेगा CaCl2, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम है क्लोराइड। फिर आता है मैग्नीशियम का, तो अपन बनाएंगे मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl-। अपने को पता है कि इसमें आयन 1- होता है, इसमें 2+ होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंशिक मानों का तो फिर बनेगा MgCl2, MgCl2। अब ऐसे क्या करेंगे अपन कि जब एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो एल्यूमिनियम के साथ जब भी अभिक्रिया कराएंगे तो अपने को पता है कि एल्यूमिनियम का प्रतीक Al होता है और क्लोराइड क्लोरीन का क्लोराइड का होता है Cl-। अब जब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है तो इसमें जो आयन आता है वो 3+ आता है, इसमें 1-। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा AlCl3, 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 AlCl3। इसका जो फॉर्मूला है वो बनेगा AlCl3, जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम है क्लोराइड। फिर इसके बाद में आता है जिंक। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, जिंक, जिंक का प्रतीक होता है Zn और क्लोराइड का होता है Cl-। जिंक पे 2+ होता है, इस पे 1- होता है। और जैसे ये 2+ और 1- तो अपने को पता है कि ये जो 2 है ये यहां चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा और फॉर्मूला बनेगा ZnCl2, जिसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड, जिसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड। फिर उसके बाद में आता है फेरस क्लोराइड, जिसको फेरिक क्लोराइड बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा फेरिक क्लोराइड, इसको बोलते हैं Fe, इसको बोलते हैं Cl। इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी -1। जैसे अपन क्रॉस करेंगे तो बनेगा FeCl3, FeCl3। फिर क्यों, क्योंकि जब अपन ये कब बनेगा कि जब फेरस की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया जब HCl अम्ल के साथ कराई जाएगी तब FeCl3 का निर्माण होगा, फेरिक क्लोराइड का निर्माण होगा। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अपन लेड क्लोराइड। आपने पता है जो Pb है, Pb है, जो Pb है उसका फॉर्मूला Cl, इसकी जो इस पे आयन होता है 2+, इस पे आता है 1- और ये 2+ और 1-। अब जो लेड है उसमें 2+, अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जैसे आंशिक मानों का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा PbCl2, PbCl2, जिसको बोलते हैं लेड क्लोराइड। फिर उसके बाद में इससे अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये H+, ये Cl-, इसको क्रॉस करेंगे बनेगा HCl। ये एक परबल अम्ल होता है, इसको नमक का अम्ल भी कहा जाता है। इसका उपयोग अम्लराज में
किया जाता है। यह मनुष्य के आमाशय में भी पाया जाता है। एकमात्र ऐसा अम्ल है जो आमाशय में भी पाया जाता है और आमाशय में जठर रस के रूप में पाया जाता है, जिसका पीएच 1.2 होता है। अब हाइड्रोजन के बाद अपन पढ़ेंगे कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला। कॉपर क्लोराइड कॉपर का प्रतीक Cu, Cl, क्लोराइड का Cl, इस पे 2+, इस पे 1-, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा CuCl2, जिसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड, जिसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड। फिर ऐसे अपन मरकरी क्लोराइड HgCl2, फिर सिल्वर क्लोराइड, इसका उपयोग देखना भाई। इसका प्रतीक होता है Hg, इसका प्रतीक Cl, इसका प्रतीक होता है Hg, इसका प्रतीक होता है Cl, इस पे आयन होता है +1, इस पे -1, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा HgCl। इसका उपयोग अपने को अपघटन अभिक्रिया में किया जाएगा, इसका उपयोग अपघटन अभिक्रिया में किया जाएगा, और इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में भी किया जाता है। अब जो HgCl है इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला है HgCl, जिसका आपने 10th क्लास में इसका यूज है। फिर उसके बाद में Au के बाद जितने भी क्लोराइड के जितने भी ECS के आधार पर सक्रियता श्रेणी के आधार पर जितने भी तत्व के रासायनिक सूत्र बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे बना दिए। अब अपन ऐसे लेंगे अपन ब्रोमाइड के साथ। अब जब अपन ब्रोमाइड के साथ करते हैं तो ब्रोमाइड के साथ करने से अपने सभी तत्वों के साथ ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया नहीं कराएंगे। अपन अपने जो 10th क्लास है उसमें एक जगह ही इसका उपयोग किया जाएगा। उसका जो फॉर्मूला होगा, जैसे उसका फॉर्मूला होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर का जो प्रतीक होता है वो होता है Hg, सिल्वर का जो प्रतीक होता है वो Hg, और ब्रोमाइड का होता है Br। इसका 1, इस पे आयन 1+, इस पे 1-, और जैसे आप इसको अंकी मानों का क्रॉस करोगे और जैसे अपन क्रॉस करते हैं तो बनता है HgBr, जिसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, में किया जाता है। अब जितने अपने ब्रोमाइड किए मैंने एक ही फॉर्मूला बनाया। अगर आपको बनाना है, जैसे अपने पोटेशियम ब्रोमाइड बना तो KBr करना है, अगर सोडियम ब्रोमाइड बना तो NaBr करना है। तो इसका जो फॉर्मूला सेम वैसे प्रोसेस है, लेकिन अपन क्या करेंगे, ब्रोमाइड का एक ही फॉर्मूला लिखेंगे जिसको लिखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। फिर उसके बाद में लिखते हैं अपन आगे जो हैलोजन तत्व है उसको लेते हैं। अब आयोडीन, इसका भी अपन एक ही लेंगे, एक तो लेंगे लेड आयोडाइड, आपने पता है लेड का जो Pb प्रतीक Pb होता है, इस पे 2+ होता है, आयोडीन का होता है I, उसमें होता है 1-। अब जैसे अपन इसको क्रॉस करेंगे तो बनेगा PbI2। इसका उपयोग, इसका जो रंग होता है वो पीले कलर का होता है, इसका रंग पीला होता है। इसका उपयोग क्या आएगा अपने पास, तो इसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड, जिसका फॉर्मूला था PbI2। अब जितने भी अपने को जितने बनाने थे आयोडीन के साथ, जितने अपने काम में आते हैं, और जिसको मान लो और भी बनाना है तो अपने को क्या करना, प्लस की संयोजकता लेनी है, प्लस साइन लेना है और यहाँ से माइनस साइन लेना है और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और अपना जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ।
ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O। अगर ये अनुलग्न के रूप में आता है तो इसको बोलेंगे ऑक्साइड, इसको ऑक्साइड बोलेंगे। इस ऑक्साइड आयन को क्या करेंगे, इसको बोलेंगे 2 माइनस। अब अपने को जितने भी तत्व है उनकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और जैसे अपने को पता है कि ये K+ और ऑक्सीजन 2- इनका क्रॉस कराएंगे तो बनेगा K2O, जिसको बोलते हैं पोटेशियम ऑक्साइड। ये जो पोटेशियम है ऑक्सीजन के साथ तीव्र अभिक्रिया दर्शाते हैं, जिसके कारण ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम और लिथियम इन सभी को केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जिसके बचाव के लिए ये क्या करते हैं, इसको केरोसिन में रखा जाता है। ऐसे अपन पढ़ेंगे सोडियम ऑक्साइड का। जैसे अपन सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो अपने को पता है कि सोडियम का प्रतीक होता है Na, ऑक्सीजन का 2 इस पे 1+, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा Na2O, जिसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। वैसे अपन बनाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम की जो संयोजकता है 2+, ऑक्सीजन की 2-। और जैसे अपन इसको देखते हैं, और मैंने एक बात बताई थी कि जब कैल्शियम की संयोजकता इसकी भी 2 और इसकी भी 2, तो किसी की टेबल से कट रहा है, हाँ ये कट रहा है 2 की टेबल से, तो 1+, इसका हो जाएगा 1-। और जैसे अपन इसको करेंगे तो बनेगा CaO, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये फॉर्मूला मोस्ट है। इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। फिर अपन करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाएंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब फॉर्मूला बनाएंगे तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला होता है MgO, और इसका जो कलर होता है वो श्वेत चूर्ण होता है, क्योंकि अपन मैग्नीशियम के दहन में देखेंगे कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया Mg+O2 gives 2MgO। तो फिर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो इसकी भी प्रकृति क्षारीय होगी, और इसका जो कलर होता है वो श्वेत चूर्ण होता है। ऐसे अगर अपन एल्यूमिनियम की देखते हैं तो इसका फॉर्मूला था एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। क्यों? क्योंकि जब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो आयन होता है +3, ऑक्सीजन होता है 2-, और ये क्या करेंगे, इसके आंकी मान मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे इसके आंकी मान मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा Al2O3। अब अपन करेंगे जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे Zn2+ ऑक्सीजन 2-। अपने को देखने से पता चलता है किसी की टेबल से कट रहा है, 2 की टेबल से कट रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इस पे 1 इस पे -1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ZnO, जिसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। फिर लेते हैं लेड ऑक्साइड। लेड का जो प्रतीक होता है वो Pb होता है, जिसमें आयन 2+ होता है, ऑक्सीजन पे 2-, और देखने से पता है 2 की टेबल से कट रहा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 1+, यहाँ पे 1-, तो बनेगा PbO, जिसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। जैसे अपने हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको जल बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। फिर उसके बाद में कॉपर ऑक्साइड।
कॉपर पे Cu, ऑक्सीजन पे O। जो कॉपर है इस पे 2 माइनस, सॉरी इस पे आयन होता है 2 प्लस, इस पे 2 माइनस। और देखने से अपने को पता चल रहा है कि इसकी जो संयोजकता है वो 2 से डिवाइड होगी। तो 2 से जैसे अपन डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस तो 1 माइनस, और इसको जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा CuO, CuO, CuO। फिर ऐसे क्या होगा Hg, Hg का फॉर्मूला क्या है, वो मरकरी ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा HgO। फिर होगा सिल्वर ऑक्साइड। वैसे सिल्वर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन अपन क्या करते हैं सिल्वर ऑक्साइड का बनाएंगे, तो सिल्वर ऑक्साइड का बनेगा Hg2O, Hg2O, Hg2O। फिर अपना एक ही आयन रह गया HCO3, HCO3। HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जब HCO3 बाइकार्बोनेट, इसका उपयोग अपने एक ही पढ़ना है 10th क्लास में। इसका एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अपने पता है सोडियम का प्रतीक आयन होता है HCO3 पे, मैंने पहले बता दिया, इस पे आयन 1 माइनस होता है, इस पे 1 प्लस, और जैसे अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा NaHCO3, जो एक दुर्बल सार है। इसका उपयोग जब मधुमक्खी डंक मारती है तो इसका उपयोग किया जाता है, जिससे अपने को राहत मिलती है। इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है, इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अब मैंने जितने भी फॉर्मूले थे, जितने सक्रियता श्रेणी से बन सकते हैं, जितने आयन अपने, जितने 10th क्लास में जितने आयन काम में आता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, जितने भी आयनों के जितने भी सूत्र है वो मैंने बनाने सिखा दिया। अब मैं अगले जो चैप्टर है तो उसमें जितने भी मोस्ट फॉर्मूले हैं 10th क्लास के, यहाँ तो मैंने बनाना सिखाया आपको। अब मैं क्या करूंगा, नॉर्मली डायरेक्टली लिखूंगा और उसके उपयोग है, कहाँ इसके उपयोग होंगे वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।